मई तब दसन तोरी बेलायक, आयसु मोहि न दीन रघुनायक। असिरिस होती दसऊ मुख तोरम, लंका गही समुद्र महबोरम। अर्थात मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मन बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। अर्थात तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगुति सुनत रावण मुसुकाई, मूढ़ सिखी कहाँ बहुत झुठाई। बाली न कबहु गाले अस मारा, मिली तप सिन्ह तैं भय सिलबारा। अर्थात अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचिं मई लबार भुज बीहा, जौना उपारी तब 10 जीहा। समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पन करी पद रोपा। अर्थात अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित होकर उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोप दिया। जौ मम चरण सकसी 60 टारी, फिरहिं राम सीता मई हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। अर्थात और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जहां तहां भट नाना। झपटं करि बल विपुल उपाय, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। अर्थात इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। अर्थात काकभुशुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी पुरुष मोह रूपी वृक्षों को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन्ह मेघनाद सम, सुभट उठे हर्षाई। झपटं टरै न कपि चरण, पुनि बैठं सिर नाई। पुनि बैठं सिर नाई। अर्थात करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं।
बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। मन जिमि नीति न त्याग। अर्थात जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मत दूर हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।